Hello ninth class. Today we will learn chemistry chapter 5 lecture 19 Boyle's law. बेटा आज हम Boyle's law पढ़ेंगे। Boyle's law के मुताबिक बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कौन से टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसने क्या किया था, रिलेशनशिप को डिफाइन किया था। किसके रिलेशनशिप को? वॉल्यूम और प्रेशर के, वॉल्यूम और प्रेशर के। ठीक है, इसने ये कहा था कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी वॉल्यूम और प्रेशर दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, यानी अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है, दूसरी चीज़ के बढ़ने से वो मतलब एक दूसरे के बढ़ने से उनको फ़र्क पड़ता है। यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाए। ठीक है बेटा, ये बात आपने याद रखनी है। इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यही बात इसने कही थी। इसके मुताबिक जो है जो लॉ इसने पेश किया था ना, वो है 1662 में किया था इसने। ठीक है, 1662 में किया गया था। स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? प्रेशर के। ठीक है, शर्त क्या है, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है बेटा, चलो हम आगे बात करते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं v, और इसको ख़त्म करने के लिए किसी कांस्टेंट से क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, यानी तो फिर क्या होगा, k/p होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसकी, k की, तो p इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, Vp। क्लियर, या आप इसको PV लिख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k = PV। ठीक है बेटा, यहाँ पे बात आपने एक नोट करनी है, ये जो k है ये क्या है, कांस्टेंट है। अब ये k इज़ कांस्टेंट where k is a proportionality constant, the value of k is same for the same amount of a given mass of gas। अब ये जो k है बेटा ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होएगा। ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर ये चेंज नहीं होगा तो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये क्या है, अगर कोई भी गैस है, तो अगर आप देखें पहला प्रैक्टिकल किया आपने तो उसको आपने नाम दिया P1 और V1। ठीक है, जाहिर है ये भी किसके बराबर होगी, k के बराबर होगी। दूसरी बार फिर आप करते हैं P2 V2, तो ये भी किसके बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने बात की है k जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो सेम ही रहती है, सेम अमाउंट ऑफ गिवन गैस। ठीक है, गैस के लिए सेम ही रहती है। ठीक है, और Boyle's law can be stated as the product of pressure and volume of a fixed mass of a gas is constant at a constant temperature। कांस्टेंट होती है, इसका जो मैस होता है वो फिक्स्ड मैस होता है, कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट कब होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, k is a proportionality constant, the value of k is the same for the same amount of a given gas। यानी k की जो वैल्यू है वो इसके लिए भी सेम होगी और इसके लिए भी सेम ही होगी। ठीक है, तो Boyle's law can be stated as the product of pressure and volume। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट। फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। ठीक है, मैस की बात हो रही है फिक्स्ड। ठीक है, और आगे फिर बात हुई है
फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट, ये क्या है, जो मास उसका दिया हुआ है ना, फिक्स्ड मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, समझिए बेटा इस बात की। और ये जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ बेटा। अगर ये के बराबर है पी वी के अगर पी वी के बराबर है, क्योंकि इसका अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसकी जो मास है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और अगर P1 V1 होता है तो ये भी किसके बराबर होगी, के बराबर होगी। और P2 V2 होगा तो ये भी किसके बराबर होगी, के ही बराबर होगी। ठीक है बेटा, तो अगर ये दोनों के बराबर हैं तो फिर इन दोनों को इक्वल भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो P1 है इसको, ये P1 जो है इसको नाम दिया है जी इनिशियल प्रेशर का, क्या है, इनिशियल प्रेशर। ठीक है, और ये जो P2 है इसको नाम दिया फाइनल प्रेशर का। ठीक है, फाइनल प्रेशर का। और V1 को नाम दिया बेटा इनिशियल वॉल्यूम का। ठीक है, और V2 को नाम दिया बेटा फाइनल वॉल्यूम का। ठीक है बेटा, ये नाम दिया इसको। एज बोथ इक्वेशंस हैव सेम कांस्टेंट। अब इन दोनों इक्वेशन के देखें तो कांस्टेंट क्या है, सेम ही है। जब इन दोनों के कांस्टेंट इस ये भी बराबर है के कांस्टेंट के, ये भी बराबर है के कांस्टेंट के, जब इन दोनों के बराबर हैं तो फिर हम इनको इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर हैं, के बराबर। तो P1 V1 नहीं लिख सकते हम, P2 V2 नहीं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ से देखिए, मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं लेट कर लूँ कि ये वैसे जनरल रिएक्शन है, अगर मैं लेट कर लूँ कि ये है V1 और क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, P1 के, तो ये क्या होगा, क्या फाइंड करेंगे, V1 इज इक्वल टू के ओवर P1। तो क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा P1 V1 और ये बराबर है के। अगर यही एक्सप्रेशन अगर मैं इसको कर दूँ, मैं इसको V2 P2 कर दूँ तो फिर भी ऐसे ही होगा, तो फिर भी किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। अगर ये दोनों के बराबर हैं तो फिर ये दोनों नहीं एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, फिर हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, होपफुली बेटा आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।